हेलो गाइस, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम होता है मार्कस और दूसरे का विलियम। ये दोनों ही अलेक्जेंडर के बेटे हैं। मार्कस को पिशाच काट लेते हैं और इसलिए वो वैम्पायर बन जाता है, और उसके भाई विलियम को भेड़िए काट लेते हैं और इसलिए वो भेड़िया बन जाता है। विलियम भेड़िए के काटने की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर कत्लेआम करता है। ये कहानी इस वक्त 1202 एडी में चल रही है, और तब हम देखते हैं कि एक गांव के सामने विक्टर, मार्कस और एमिलिया आए हुए हैं। वो उस गांव की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि उस पूरे गांव में भगदड़ मची हुई है और उस गांव में आग लगी है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस गांव में विलियम ने वहां मौजूद हर किसी को मार दिया था। विक्टर बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर आने में फिर से देरी कर दी है और इसका परिणाम इस गांव के लोग दे रहे हैं। फिर विक्टर अपने सैनिकों को आदेश देता है और उनसे कहता है कि इस गांव में जितने भी लोग जिन्हें भेड़ियों ने काटा है उन्हें जल्दी से आग लगा के मार दो, वरना वो सभी लोग भेड़िए के काटने की वजह से लाइकन में बदल जाएंगे। ये आदेश मिलते ही विक्टर के सभी सोल्जर्स उन सभी लोगों में आग लगाने लगते हैं। तभी उन लोगों की नजर वहां मौजूद विलियम पे पड़ती है, जो किसी इंसान का खून पी रहा था। वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर और उसके सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि मार्कस और विलियम आपस में भाई हैं, इसलिए मार्कस नहीं चाहता है कि विलियम की हत्या कर दी जाए और उसे मार दिया जाए, और ये बात वो विक्टर से भी कहता है। इस पर विक्टर कहता है कि मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं उसे एक गुप्त जेल में कैद कर दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। यानी हम लोगों ने जो कुछ भी पार्ट 1 में देखा, यानी मार्कस अब जिंदा हो चुका है, वो इस दुनिया में आ चुका है, और कहीं न कहीं इस कहानी के अनुसार विलियम भी कहीं न कहीं कैद है। यानी फिर से विलियम और मार्कस एक दूसरे के सामने आएंगे। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से उसे एक्सेस कर सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इन सब के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि सलीन ने विक्टर को मार दिया है, और ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है क्योंकि वैम्पायर ने अपने एक राजा को खो दिया है जो था विक्टर, और अब उसकी जगह लेने के लिए एक नए राजा को उठाया जा रहा है जिसका नाम है मार्कस। और जब मार्कस को ये पता चलेगा कि सलीन ने विक्टर की हत्या कर दी है, तो मार्कस सलीन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, और इसीलिए कि मार्कस जाग ही ना पाए। और इस काम में वो ग्रेवर की मदद लेती है, ताकि वो ग्रेवर की मदद से मार्कस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। क्योंकि बाकी के वैम्पायर्स ने अगर मार्कस को जगा दिया तो उसे मार पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए सलीन चाहती है कि ग्रेवर मार्कस को सोते समय में ही मार दे, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स जल्दी ही खत्म हो जाएं। वही हम दूसरी ओर ग्रेवर को पहुंचते हुए देखते हैं, जो मार्कस को मारने जाता है। लेकिन जब वो मार्कस का ताबूत खोलता है तो पाता है कि उसके अंदर मार्कस नहीं है, यानी मार्कस पहले ही जाग चुका है। और तभी हम दीवार को टूटते हुए देखते हैं, और मार्कस अपने पंखों को लहराते हुए सीधा ग्रेवर के सामने आ जाता है और ग्रेवर का खून पीता है। और जैसे ही वो ग्रेवर का खून पीता है तो उसे सारी मेमोरीज पता चल जाती हैं, यानी ग्रेवर ने कैसे धोखा दिया और किस तरह से सलीन ने विक्टर को मार दिया। ये देखकर मार्कस उसी पल में ग्रेवर को वहीं खत्म कर देता है, और इतना करके वो सलीन और माइकल की खोज में निकल जाता है। वहीं हम सलीन और माइकल को देखते हैं जो किसी सेफ जगह पर छुपे हुए हैं। सलीन माइकल को छोड़कर उस जगह से जाने लगती है, लेकिन माइकल सलीन से कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है। सलीन कहती है कि वो मार्कस के पास जा रही है उसे पूरा सच बताने, ताकि मार्कस उसे गलत ना समझे। हालांकि माइकल भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन सलीन उससे कहती है कि तुम अपनी प्रजाति के इकलौते जीव हो और तुम्हारी शक्तियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खुद को तैयार करना होगा, अपनी शक्तियों को समझना होगा। और इसलिए सलीन माइकल को वहां पर अकेला छोड़कर मार्कस से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल जाग चुका है, जो इस वक्त सलीन और माइकल को ढूंढ रहा है। और जब सलीन रास्ते पर होती है तभी उसे एक एहसास होता है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सोचकर सलीन मार्कस के पास नहीं जाती और वापस से माइकल के पास आ जाती है।
वो देखती है कि माइकल एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे वो खाना पचता नहीं और वो उल्टियां कर देता है। उसी रेस्टोरेंट में कुछ पुलिस वाले भी होते हैं जो देखते हैं कि माइकल उल्टी कर रहा है, और तभी उनकी नजर टीवी पर पड़ती है जिस पर न्यूज आ रही होती है जिसमें माइकल के बारे में खबर चल रही थी। ये देखकर वो पुलिस वाले माइकल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन माइकल वहाँ पर अपनी फुर्ती दिखाता है और वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस वाले उसका पीछा करना शुरू करते हैं और अब सलीन भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पुलिस वाले माइकल का पीछा कर रहे होते हैं, और सलीन उन पुलिस ऑफिसर्स को बारी बारी सबको बेहोश करने लगती है। ये सब करके सलीन माइकल के पास पहुंचती है और वो देखती है कि माइकल को बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं और इन गोलियों की वजह से माइकल बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। तब सलीन माइकल से कहती है कि उसे उसका खून पीना होगा, तभी वो अपने आप को ठीक कर पाएगा। और तब माइकल सलीन का थोड़ा सा रक्त पीता है। माइकल के इतना करते ही उसकी बॉडी खुद ब खुद हील होने लगती है, लेकिन तभी उनके पास मार्कस उड़ते हुए आता है, जिस पर सलीन उसे देख लेती है और उसको कन्फ्रंट करती है। उन्हें बताती है कि ग्रेवर ने कैसे उसे धोखा दिया। इतने में मार्कस कहता है कि ग्रेवर को उसके किए हुए की सजा मिल चुकी है। ये कहकर मार्कस सलीन पर झपट पड़ता है और उसका रक्त पीने की कोशिश करता है। तभी माइकल अपनी गन से मार्कस को शूट कर देता है और उसके अंदर बहुत सारी गोलियां उतार देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में सलीन और माइकल एक ट्रक वाले से उसका ट्रक छीनकर वहां से आगे निकलते हैं, लेकिन उनका पीछा अभी मार्कस कर रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो इसीलिए कई बार ट्रक पे हमला करता है, लेकिन सलीन और माइकल दोनों मिलकर मार्कस को गिरा देते हैं। जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तभी सलीन देखती है कि सुबह हो रही है और सुबह के समय में वैम्पायर्स चिंता नहीं रह सकते, और जैसे ही सूरज की किरणें सलीन के ऊपर गिरती हैं सलीन के हाथ चलने लगते हैं। तब माइकल सलीन को अपने आप से कवर करता है और ट्रक को ले जाकर किसी पुराने घर में पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर माइकल पूरे घर को बंद कर देता है ताकि सूरज की रोशनी घर के अंदर ना आ पाए। हालांकि सलीन सूरज की रोशनी से जल चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुद को हील कर लेती है। यहाँ पर माइकल सलीन को बताता है कि मार्कस दरअसल उसके पीछे नहीं है, बल्कि वो लुशियन के तावीज के पीछे है। ये वो तावीज था जो लुशियन की वाइफ के गले में था, यानी कि विक्टर की बहन के गले में। ये तावीज पाने के लिए मार्कस माइकल के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन सलीन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी ओर हम एक लॉरेंस नाम के वैम्पायर से मिलते हैं जो विक्टर की डेड बॉडी को लेने गया है। ये डेड बॉडी ठीक उसी जगह पर पड़ी हुई थी जहाँ पर सलीन ने विक्टर को खत्म किया था। वो बॉडी निकालने के बाद लॉरेंस विक्टर की बॉडी से एक डिस्क निकालता है। ये डिस्क उस तावीज का दूसरा हिस्सा है जो कि अभी माइकल के पास मौजूद है, और वो लॉरेंस अपने 2 आदमियों को सलीन और माइकल को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी ओर सलीन जब उस तावीज को अपने हाथ में लेती है और उसके बीच में एक बटन होता है, उसे दबाती है तो उसे कुछ अपने बचपन के विजन्स नजर आते हैं और वो देखती है कि बचपन में उसके हाथ में यही ताबीज मौजूद था। दरअसल ये सब उसको विजन्स आते हैं, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये ताबीज है क्या। तब सलीन कहती है कि अगर हमें इस ताबीज के बारे में पता करना है तो हमें उसके पास जाना होगा जो वैम्पायर प्रजाति का इतिहासकार है। फिर वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो उस पर्सन से मिल सकें। रात के समय में वो दोनों ही लोग उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं जो वैम्पायर और भेड़ियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इस जगह पर कई सारे भेड़िए उन पर हमला करते हैं, लेकिन माइकल ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी भेड़ियों को तबाह कर देता है। इसके बाद वो दोनों अंदर उस इतिहासकार के पास पहुंच जाते हैं। माइकल उससे सवाल करता है कि आखिर मार्कस उस लॉकेट का क्या करना चाहता है, लेकिन वो सामने खड़ा इंसान इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे सब कुछ बताना पड़ता है। वो बताता है कि विक्टर पहला वैम्पायर नहीं था जैसा तुम लोगों को पता है, वो इस दुनिया का पहला मानव था जो इस पूरी जगह पर राज किया करता था, लेकिन मार्कस वही पहला वैम्पायर था। और जब विक्टर मर रहा था तब मार्कस ने उसके साथ एक सौदा किया। इसके चलते मार्कस ने विक्टर को अमर बना दिया और विक्टर को मार्कस की मदद करनी थी ताकि वो लोग मिलकर भेड़ियों का सर्वनाश कर सकें, उनका अंत कर सकें, क्योंकि विक्टर को भी कहीं न कहीं डर था
कि अगर मार्कस को किसी ने खत्म कर दिया तो सभी वैम्पायर खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और इसलिए मार्कस की हिफाजत की गई। हालांकि ये सब एक झूठ था। दरअसल अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, मार्कस जो कि पहला वैम्पायर बना, विलियम जो कि पहला भेड़िया और तीसरा बेटा जो कि इंसान ही था जिसके वंशज अमर नहीं थे, और माइकल जो इस वक्त सलीन के साथ है और वो उन्हीं वंश का हिस्सा है। यानी माइकल अलेक्जेंडर के परिवार का ही सदस्य है। जिसके बाद वो इंसान सलीन को विलियम की कैद दिखाता है। यहाँ पर सलीन को सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल में जिस जगह पर सलीन का परिवार रहता था उन सभी लोगों को पता था कि आखिरकार विलियम की कब्र कहाँ है, और इसलिए विक्टर ने सलीन की फैमिली को खत्म कर दिया ताकि कोई भी ना पता कर सके कि आखिरकार विलियम की कब्र कहाँ है। वो ये भी बताता है कि जिस लॉकेट को मार्कस ढूंढ रहा है वो उसी कब्र की चाबी है जिसमें विलियम कैद है। विक्टर ने सलीन को इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि एक छोटी बच्ची के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन मार्कस कुछ अलग ही सोचता है। उसे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं सलीन के किसी दिमाग के कोने में होंगी और वो ये सब करके सलीन के दिमाग से निकाल लेगा। तब माइकल पूछता है कि इतने सालों के बाद मार्कस विलियम की कब्र को क्यों ढूंढ रहा है, और तब इतिहासकार कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो इसका जवाब दे सकता है। और वो इन दोनों को उस आदमी का पता बताता है। जिसके बाद सलीन और माइकल वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही उस इतिहासकार के पास मार्कस आता है जो उसे डरा धमका कर पता कर लेता है कि सलीन और माइकल इस वक्त कहाँ गए हुए हैं। अब सलीन और माइकल उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उस इतिहासकार ने उन्हें भेजा है, जहां वो लोग मिलकर लॉरेंस के सामने पहुंच जाते हैं जिसके पास विक्टर के अंदर की डिस्क है। सलीन की नजर लॉरेंस के हाथ में मौजूद अंगूठी पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये लॉरेंस नहीं बल्कि खुद अलेक्जेंडर है। वो उससे पूछती भी है कि आप अलेक्जेंडर हैं। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं अलेक्जेंडर बहुत पहले हुआ करता था पर अब नहीं। सलीन पूछती है कि क्या आपको पता है कि मार्कस क्या करना चाहता है? अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो समझो उसने मार्कस को ढूंढ लिया, और वो मार्कस को क्यों ढूंढना चाहता है, और इन सब चीजों में आपको हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन लॉरेंस ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि मैं अपने बेटे की हत्या में तुम्हारी मदद क्यों करूं? सलीन कहती है क्योंकि आपने कभी नहीं बताया कि आपके बेटे राक्षस हैं और जो किसी और को काट लें तो वो खुद ब खुद एक राक्षस बन जाता है। अगर आपके बेटों ने हम पर हमला नहीं किया होता तो मैं भी एक आम इंसान होती। आप ये सारी चीजें रोक सकते थे। आपको पता था कि विलियम ने ये सारी चीजें करने से पहले कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी और इसीलिए उसको बंदी बना लिया गया। और अगर विलियम और मार्कस दोनों आजाद हो गए तो पता नहीं इस धरती का क्या होगा। लेकिन तभी वहाँ पर गोलियों की आवाज आती है, यानी मार्कस वहाँ पर पहुँच चुका है। और तब माइकल और मार्कस के बीच में बहुत बुरी तरह से फाइट होती है। मार्कस माइकल को हराकर उससे लॉकेट हासिल कर लेता है। इसी बीच सलीन भी माइकल को बचाने के लिए मार्कस पे बहुत सारी गोलियां चलाती है, लेकिन मार्कस उसे अपने पंखों से जकड़ लेता है और उसके रक्त से उस जगह का पता लगा लेता है जिस जगह पर विलियम कैद है। इससे पहले वो सलीन को हमेशा के लिए खत्म कर पाता, तभी सलीन अपनी गन निकालती है और उससे माइकल पर बहुत सारी गोलियां चलाती है। इतनी गोलियां झेलने के बाद मार्कस वहाँ से भाग निकलता है। सलीन माइकल को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है। वहीं मार्कस अपने पिता अलेक्जेंडर के पास पहुँचता है क्योंकि वो उस चाबी का दूसरा हिस्सा ले सके जो उन्होंने विक्टर की बॉडी से निकाला था। मार्कस कहता है कि मुझे वो चाबी का हिस्सा दे दो, लेकिन अलेक्जेंडर कहते हैं कि नहीं, तुम अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मार्कस कहता है कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अब मेरे पास इतनी ताकत तो है कि मैं उसे आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर कहता है कि तुम गलत हो, तुम्हारे यहाँ आने की वजह से जल्दी ही इस जगह पर बहुत सारे भेड़िए आने वाले हैं और तुम इतने सारे भेड़ियों को अपने काबू में कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। मार्कस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इस दुनिया में ना तो भेड़िए होंगे ना ही वैम्पायर। अब इस दुनिया में तीसरी प्रजाति मौजूद होगी और इन सब का ईश्वर मैं बनूंगा। जिसके बाद वो अपने पिता से चाबी मांगता है। उसके पिता उसे चाबी नहीं देना चाहते, लेकिन मार्कस अपने पिता को मारकर उनसे चाबी ले लेता है। अब अलेक्जेंडर मर रहे होते हैं, तभी उनके सामने सलीन आती है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम मेरा रक्त पी लो
ताकि तुम्हें सब कुछ पता चल सके और मेरा खून पी के तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो सकती हो। और सलीन को ऐसा करना पड़ता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर वहीं दम तोड़ देते हैं। जिसके बाद सलीन और कुछ लोग मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर मार्कस गया हुआ है। मार्कस उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर विलियम कैद है, और वो वहां पहुंचकर उस कैद का दरवाजा खोल देता है। उसका भाई अभी भी एक भेड़िया है जो उसे देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तब मार्कस उसे समझाता है, कहता है कि हम भाई हैं। वहीं दूसरी ओर सलीन भी अपने साथियों के साथ मार्कस की ओर बढ़ रही होती है। जिसके बाद सलीन धीरे धीरे करके अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां विलियम की कब्र थी, लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो यहाँ से उस दरवाजे की चाबी को निकाल लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मार्कस उस पर अटैक करता है। मार्कस उस पर हमला करता है, लेकिन सलीन की ताकत उससे अब कई गुना ज्यादा है क्योंकि उसने अलेक्जेंडर का रक्त पिया है। फाइट के दौरान सलीन को मौका मिलता है और वो उस दरवाजे को बंद कर देती है जिस जगह पर विलियम की कब्र हुआ करती थी। लेकिन इस बार मार्कस उस जगह में कैद हो जाता है और सलीन उस जगह से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर विलियम, जो कि पूरी तरह से भेड़िया है, वो हर तरफ कोहराम मचा रहा होता है और वो सलीन के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू करता है। और जब वो सलीन के सामने आता है तो सलीन उस पर बहुत सारी गोलियां चलाती है, लेकिन इन सब का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सलीन उस पर बहुत सारे बॉम्ब भी फेंकती है, लेकिन विलियम वहाँ से भाग निकलता है। वो देखती है कि विलियम ने जिन सभी लोगों को काटा था वो धीरे धीरे करके भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। वो सभी भेड़िए में बदलने के बाद धीरे धीरे करके सलीन पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम हेलीकॉप्टर में देखते हैं जहां माइकल की डेड बॉडी रखी हुई थी, जिसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है। वहीं सलीन, जो भेड़ियों से घिरी हुई थी, उसने सभी भेड़ियों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन विलियम मौका देखते ही सलीन पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मार्कस भी उस जगह से दरवाजे को उठाकर बाहर निकल आता है और अब सलीन को एक बार में इन दोनों जानवरों से मुकाबला करना है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से माइकल उतर के आता है जो विलियम का सामना करने लगता है और वहीं ऊपर सलीन और मार्कस के बीच में लड़ाई हो रही होती है। माइकल विलियम को बहुत बुरी तरह से मारता है क्योंकि माइकल बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो उस फाइट में विलियम को खत्म कर देता है। ये देखकर मार्कस बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपने नुकीले पंख से सलीन को घायल कर देता है, उसके अंदर अपना पंख गाड़ देता है। वो कहता है कि विक्टर ने गलती की, उसे तुम्हें बचपन में ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन सलीन उसका नुकीला पंख तोड़कर उसका अपने शरीर से निकाल कर उसकी गर्दन में घुसेड़ देती है और इस तरह से वो मार्कस को खत्म कर देती है। और अब विलियम, मार्कस, विक्टर, ये तीनों खत्म हो चुके हैं। वहीं हम सुबह के वक्त में देखते हैं जब सलीन के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन इस बार उसकी त्वचा नहीं जलती जैसे पहले हुआ करता था और ये ताकत उसे अलेक्जेंडर का खून पीने से मिली है। यानी अब सलीन दिन में भी कहीं भी जा सकती है। लेकिन अब इन दोनों की कहानी किस मोड़ चाहिए इसका हमें कुछ नहीं पता। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके सामने ला सकूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।